नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हम बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के कोणार्क नाटक के शेषांश से लेंगे। अब तक हमने देखा कि कोणार्क नाटक में महामात्य चालुक्य कोणार्क मंदिर के परिसर में पधारे हैं और उन्होंने सभी शिल्पियों के हाथ काटने की सज़ा का ऐलान किया है, जिससे सभी शिल्पी भयभीत हैं, परेशान हो उठे हैं और उस धमकी के 7 दिवस के अंदर मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए, जो किसी भी प्रकार से संभव दिखाई नहीं देता है। सभी शिल्पी और साथ में जो लोग हैं वो परेशान हैं, दुखी हैं और इसकी वजह से सब लोग एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। इसी विषयांतर को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या हुआ। इसी विषय पर सौम्य, राजीव और धर्मपद तथा विशु आपस में चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा को हम स्पष्ट करेंगे। तो सौम्य कहता है कि क्या मालूम, यह जो आज्ञा है कि 8 दिन के अंदर अगर मंदिर निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ तो सभी शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे। ये क्या मालूम कि उत्कल नरेश की आज्ञा है या नहीं है, या महामात्य का अपना कोई उत्पात है। हमारे पास साधन भी तो नहीं हैं और साथ में समय भी नहीं है कि महाराज के मन की बात जान सके। ये अभी तक बंग विजय के उपरांत लौटे भी नहीं हैं। राजीव कहता है कि 7 दिन, केवल 7 दिन के बाद हम सबों के हाथ काट दिए जाएंगे। ये हाथ काँप कर हाथों की ओर देखता हुआ सूखी हंसी, क्या कोई उपाय नहीं आचार्य? तो पीछे वाले दरवाजे से धर्मपद आता हुआ दृष्टिगोचर होता है और आते ही धर्मपद कहता है कि एक उपाय है। सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। धर्मपद, तुम फिर आ गए। राजीव कहता है तुमको तो मतलब राजा चालुक्य ने अभी निकाला था। तो विशु कहता है कि युवक, वे तुम्हारा अपमान नहीं, मेरी प्रताड़ना थी, कि अर्थात तुम्हारे बहाने मेरे को ही है ना प्रताड़ित किया गया था। तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए कि वो तो मुझे लगाई गई थी। तो धर्मपद कहता है कि आचार्य, ठोकर खाकर धूल सिर पर चढ़ती है। तो सौम्य कहता है कि सिर पर चढ़ने के सपने छोड़ दो युवक। कोणार्क के प्रांगण में 7 रोज बाद उत्कल के समस्त शिल्पियों के रक्त बहेगा। धर्मपद क्या है, मैंने सुना है, मैं बाहर ही खड़ा था। वो कहता है कि मैं बाहर ही खड़ा था, मैंने ये सब सुना है। तो विशु कहता है, युवक, विनाश का वह संदेश अपने साथियों को भी सुना दो। मुझ में तो साहस नहीं कि उस विकराल घड़ी के लिए उन्हें तैयार कर सकूँ, मैं उनको तैयार कर सकूं। क्योंकि विशु को लगता है कि 7 दिवस में तो मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो नहीं सकेगा और ऐसी स्थिति में राजराज चालुक्य निश्चित ही उनके हाथ काट देगा। तो धर्मपद कहते हैं कि यह निर्दयी अत्याचार की छाया में तो विकसते और मुरझाते हैं, उनको एकाध विपत्ति की घड़ी के लिए तैयार होने की ज़रूरत नहीं आ रही है।
लेकिन मैं कहता हूँ कि इसकी नौबत ही नहीं आई। तो विशु कहता है कि मेरी बुद्धि काम नहीं दे रही, धर्मपद मुझे अवसर दे, कहता है। विशु कहता है कि तुम्हें, तो धर्मपद कहता है कि महामंत्री के आने से पहले आपने मुझसे पूछा था क्या तुम अम्ल के ऊपर शिखर को स्थापित कर सकोगे। मेरा उत्तर है आचार्य कि मुझे अवसर दिया जाए कि वो कार्य मैं कर सकता हूँ, ऐसा धर्मपद कहता है। विशु, यदि अवसर दिया जाए तो तुम क्या करना चाहोगे, अर्थात कुछ तो पता चले कि आप क्या करोगे। तो धर्मपद कहता है कि आचार्य मुझे लगता है कि कोणार्क के कमल की पंखुड़ियाँ उल्टी हैं, उन्हें उलट देने पर कलश शायद ठहर सकेगा। तो सौम्य बड़े अचरज से कहता है कि कोणार्क का कमल। राजीव कहता है तुम्हारा मतलब छप्पर के ऊपर कमलाकार अम्ल से है। धर्मपद कहता है कि जी, मेरा मतलब उन्हीं से है। यदि इसके हर एक पटल को फिर से इस तरह रखा जाए कि बाहरी हिस्सा है वह अंदर केंद्र पर हो और जो नुकीला भाग है वह बाहर निकले, तो उसकी आकृति खिले कमल की सी हो जाएगी, कली की सी नहीं, लेकिन कलश स्थिर रहेगा। विशु, मानो अंधे को टिमटिमाता प्रकाश दिखाओ। युवक, तुम्हारी बात सारहीन नहीं जान पड़ती है। अम्ल के केंद्र पर शायद अधिक भार देने से कलश की यष्टि को सहारा मिले। धर्मपद कहता है कि खड़िया से एक पत्थर पर जल्दी जल्दी आकृति खींचता है। मेरे मन में जो चित्र है आर्य, उसे यूँ पूरी तरह नहीं समझा सकता, किंतु देखिए अम्ल का आकार यही कुछ इस तरह का हो। राजीव और विशु धर्मपद के निकट आकर रेखा चित्र का अवलोकन करते हैं। तो विशु कहता है इस बात में कुछ तथ्य है, शायद अम्ल के बाहरी भाग पर इस समय अनुपात से अधिक भार है। अगर हम उस भाग को हल्का कर सके तो तुम ठीक कहते हो युवक, खड़े होते हो, तुम ठीक कहते हो। भार को हल्का करने के लिए अगर पटल को अंतर्मुखी कर दिया जाए तो संभव है। कलाकार की भावना चरम पर पहुंच जाती है और धर्मपद से कहता है कि चलो मेरे साथ, अभी चलो, हम छप्र के ऊपर चढ़कर अभी तैयारी करेंगे पटल बदलने की। अभी मध्य द्वार की ओर बढ़ता है। धर्मपद कहता है ठहरिए महाराज। तो विशु कहता है कि अब क्यों। तो धर्मपद कहता है कि यदि मेरी युक्ति सफल हो जाए तो कोणार्क के शिखर को हम स्थापित कर सके तो मुझे क्या मिलेगा। तो विशु कहता है कि तुम क्या चाहते हो, जो कुछ मेरे हाथ में तुम्हें दूंगा। धर्मपद कहता है मैं चाहता हूँ यदि शिखर पूरा हो जाए तो एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, मंदिर प्रतिष्ठापन के दिन आप अपने सब अधिकार मुझे दे देंगे, यानी कि एक दिन के लिए मुझे महाशिल्पी बना देंगे, ऐसा कहता है। विशु कहता है अगर कोणार्क पूरा हो जाता है तो एक दिन क्या, सभी दिनों के लिए ये अधिकार तुम्हें दे दिए जाएंगे। मैं तुम्हें अपने स्थान पर प्रधान शिल्पी बना दूंगा। तो राजीव कहता है कि यह क्या कह रहे हैं आप महाशिल्पी। तो सौम्य कहता है विशु मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। इस योग की प्रतिभा ने मुझे मुग्ध कर लिया है। राजीव तुम नहीं जानते, मुझे प्रधान के पद से कोई लोभ नहीं है, मोह है तो यही कोणार्क पूरा हो जाए। आज इस युवक ने एक ठंडी होती राख को फूंक मारकर प्रज्वलित कर दिया है। मेरे हाथ, मेरी भावनाएं इसी क्षण कोणार्क को पूरा करने के लिए आतुर है। चलो युवक धर्मपद का हाथ पकड़कर मध्य द्वार से सवेग प्रस्थान करता है, पटाक्षेप होता है और इसी के साथ कोणार्क नाटक का प्रथम अंक भी समाप्त होता है। इसके तत्पश्चात हम द्वितीय अंक का अध्ययन करेंगे। उसके लिए हम
पहले हम उपकथन का अध्ययन करेंगे और वह इस प्रकार है कि जिन्हें अंधकार में उपक्रम की ही भांति विराट नेपथ्य संगीत और उसी भांति थोड़ी देर में संगीत हठात रुक जाता है, पूर्ण मौन छा जाता है। प्रकाश सूत्रधार और वाचिकाओं पर पड़ता है और एक एक करके जब वे बोलने लगते हैं तो प्रकाश प्रखर हो जाता है। प्रखर हो जाता है और पहली वाचिका आती है और वो गान करती है। उस गान में यह होता है कि वो कहती है, आहा धर्मपद ही आशा का तट, ज्योति के चरणों की आहट, अंधेरे के अधर पर हास, मुखर विषु के उर्मे उल्लास। पहली वाचिका कहती है कि सत्य की आशा है द्युतिमान। दूसरी वाचिका कहती है कि अथवा। पहली वाचिका अच्छी